स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर मैं अतुल ग्रोवर आपके सामने लाया हूँ एक और कहानी। आज की कहानी कुछ अलग सी है। कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसका वो जानना, पहचानना और उससे अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे ही एक कहानी को लेकर मैं आपके सामने आज आया हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को और जितना हो सके इस कहानी को आगे शेयर करिएगा। ये कहानी है उसी बिट्टू की जिसने कभी अपना दोस्त एक पेड़ को बनाया था, और जब उसके पापा को पता चला तो उसने अपने पापा को अपना दोस्त बना लिया। आज की कहानी बिट्टू की है और बिट्टू के दादाजी की है। बिट्टू और बिट्टू के दादाजी शाम को पार्क में घूमने जाते हैं। पार्क के बाहर होता है एक गुब्बारे बेचने वाला। जी हाँ, जनरली जब हम जाते हैं पार्क में तो वहाँ झूले वाले, गुब्बारे वाले खड़े होते हैं। तो बिट्टू के मन में हुआ कि मुझे गुब्बारे लेने हैं। उसे दादाजी को पूछा, दादाजी मुझे गुब्बारे लेकर देंगे? अब दादाजी हो चाहे नाना जी हो, कभी मना नहीं करते। वो ले गए बिट्टू को गुब्बारे वाले के पास और पूछा, बिट्टू कितने गुब्बारे चाहिए? उसने कहा, दादाजी 2 दे देते। उसने गुब्बारे वाले से 2 गुब्बारे लिए और फिर वहीं रुक गया। फिर बिट्टू के दादाजी ने पूछा, बिट्टू क्या हुआ? दादाजी मुझे 5 बैलून्स चाहिए, 5 गुब्बारे चाहिए मुझे। दादाजी ने कहा, ठीक है 3 और ले लेते हैं। बिट्टू को 3 गुब्बारे और मिल गए। अब बिट्टू के पास 5 अलग अलग रंग के गुब्बारे, सफेद, एक काले रंग का, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का और एक हरे रंग का। बिट्टू ने कहा, दादाजी मुझे ये देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा गुब्बारा है जो सबसे पहले इस पेड़ को पार करेगा, यह कम से कम टाइम में पार करेगा। उसने कहा, ठीक है। दादाजी ने बोला, ठीक है हम कर लेते हैं चेक, पर चेक कैसे करें? तो बिट्टू ने बोला, दादाजी एक काम करते हैं, आप अपने मोबाइल पर टाइमर लगा लीजिए, स्टॉप वॉच। मैं पहले एक गुब्बारा छोड़ूंगा और देखेंगे कि जो गुब्बारा जब मैं छोड़ूंगा तब, और जब वो पूरा पेड़ क्रॉस करके ऊपर जाएगा, कितने सेकंड में पूरा, ये कितने मिनट में पूरा करते हैं। दादाजी मान गए। सबसे पहले लाल गुब्बारा लिया गया। बिट्टू ने कहा, दादाजी रेडी? दादाजी ने बोला, यस। 3, 2, 1 गो। गुब्बारा छोड़ दिया बिट्टू ने और वहां टाइमर चल पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकंड में उस लाल रंग के गुब्बारे ने उस पेड़ को पार करके ऊपर हवा में चला गया। अगले गुब्बारे की बारी आई। दोबारा से यही प्रोसेस हुआ। देखा, ये भी 10 सेकंड में पार करके चला गया। तीसरे गुब्बारे की बारी आई, चौथे गुब्बारे की बारी आई, पांचवें गुब्बारे की बारी आई। अब पांचों के पांचों गुब्बारों ने 10 सेकंड में उस पूरे पेड़ को पार किया और अभी पांचों के पांचों गुब्बारे हवा में चले गए, आसमान में कहीं उड़ गए। तब बिट्टू ने बोला, दादाजी मैं समझा नहीं इस बात को कि क्या हुआ ये सारा कुछ। तो गुब्बारे में अगर हवा थी तो उसके रंग अलग अलग थे, फिर भी अलग अलग गुब्बारों ने सेम टाइम पे कैसे पार किया पेड़? बिट्टू कंफ्यूज। उसको लगता था कि हर गुब्बारे के रंग की वजह से वो कम या ज्यादा टाइम में पार कर सकता है। तब दादाजी ने बिट्टू को बुलाया और बताया, बिट्टू गुब्बारे का हवा में जाने पर गुब्बारे के रंग की कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है उसके अंदर भरी हुई हवा की। उसने बोला, दादाजी मैं समझा नहीं। दादाजी ने कहा, तुम्हारे जन्मदिन पर हमने जो गुब्बारे लगाए थे वो नीचे जमीन पर ही पड़े रहे, क्योंकि उसमें हवा ही ऐसी भरी हुई थी। जो गुब्बारे हमने जहां चिपकाए वो वहीं चिपके रहे, क्योंकि उनमें वो हवा ही ऐसी भरी हुई थी। तो बिट्टू को बहुत आश्चर्य। बिट्टू ने बोला, दादाजी इसका मतलब क्या गुब्बारे का भी कोई महत्व नहीं है? नहीं बिट्टू, गुब्बारे का महत्व है, लेकिन गुब्बारे के रंग का महत्व नहीं है। बिट्टू कंफ्यूज। दादाजी ने कहा, देखो
अब बिट्टू जो है, जो बिट्टू एक है, बिट्टू जब पढ़ने में बैठता है तो बिट्टू का अलग तरीका है, टैलेंट है पढ़ने का। जब बिट्टू स्पोर्ट्स में जाता है तो बिट्टू अलग तरीके से खेलता है। जब बिट्टू डांस में जाता है तो बिट्टू का अलग टैलेंट है। ठीक उसी तरह इनमें जो हवा भरी है उनका अपना अपना टैलेंट है। अगर इसी गुब्बारे में तुम पानी भर के रख दोगे तो जमीन पे ही लेटा रहेगा। अब बिट्टू को बात समझ में आई कि गुब्बारे में भरी हवा और गुब्बारे का ही महत्व है, उसके रंग का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, कहानी का अर्थ सिर्फ इतना है यहाँ पर कि हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हम सभी अभी अपने अपने घरों में बंद हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना टैलेंट नहीं बढ़ा सकते। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। जो बच्चे घर पर हैं, जिसको डांस करने का शौक है, जिनको डांस आता है वो डांस सीखे, जिनको कविता गाने का शौक है कविता सीखे, जिनको पढ़ने का शौक है वो पढ़े। क्योंकि जिस तरह से वो गुब्बारे 10 सेकंड में उस पेड़ को छोड़कर ऊपर चले गए, ठीक उस तरह से जैसे जैसे आप अपना टैलेंट बढ़ाएंगे, आप भी वैसे ही आसमान में अपनी ख्याति, अपना प्रख्यात करते जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए। एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।